Assalamu alaikum. Today we are going to start our second lecture of electrostatics और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आई व्यू कि आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो एरियाज़ हमारे पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस और एंड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर को इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखें तो ये बिल्कुल पैरेलल उसके कॉन्सेप्ट होंगे हमारे पास। तो जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड थी तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। ये किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन है कि जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस रीजन से अगर बाहर हो जाएगा तो ये कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो उस जो रीजन को 3 डायमेंशनल स्पेस में 3D में इसके अराउंड वो सारा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा और ये फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे इसकी फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने। और फोर्स फील्ड भी इसे हम बोलते हैं। फोर्स फील्ड हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जब कोई फील्ड में चार्ज आता है तो फोर्स एक्सर्ट करता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को या ग्रेविटेशनल फील्ड को हम या मैग्नेटिक फील्ड को भी हम फोर्स फील्ड बोलते हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली जो है वो रिलेट करती है, जिसका मतलब ये है कि हमारा अगर डिस्टेंस चार्जेस से इंक्रीज़ होता जाएगा, चार्जेस से अगर हम दूर जाते जाएंगे तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी वीक होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस तरह इससे पहले हमने देखा कि इसका जो रिलेशन है वो चार्ज के साथ जो डिस्टेंस है उसके साथ इन्वर्स है। तो फिर स्ट्रेंथ अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेजर करनी है तो उसके लिए जो फिज़िकल क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट मास। इसको जब हम प्रॉपर डेफिनेशन लाएं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स, इसको हम बोलेंगे फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसा कि हमें पता है कि कूलम्स फोर्स डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो फोर्स अगर डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। किसी भी चार्ज की अगर स्ट्रेंथ को हमने जो है वो टेस्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक टेस्ट चार्ज लेके आना है उसकी फील्ड में, उस पॉइंट पे जहाँ पे हम इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उस चार्ज पे फिर फोर्स फाइंड की जाएगी, फिर फोर्स का उस चार्ज के साथ जो रेशो निकलेगी हमारे पास दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज की हमने बात की। तो टेस्ट चार्ज के लिए कुछ बातें हमने जो जहन में रखनी वो ये कि ये पॉजिटिव इन नेचर हमेशा हम जो है इसको यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ का मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि ये हमारे जो अपना चार्ज है, जिस चार्ज की फील्ड को हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे। तो इतना स्मॉल इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका अगर फार्मूला हम देखें तो जिस तरह हमने बात की थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका फार्मूला हमारे पास आएगा E=F/Q0। Q0 का जो ये लेटर है, सिंबल, ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट हमारे पास है जी न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम हमारे पास ऐसे यूनिट होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास सेम होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो फोर्स की सिमत है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत है। हाँ जी, अगर हम मैथमेटिकली इसको ज़रा फर्दर देखना चाहें, कूलम लॉ से अगर इसका एक फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लेके आना चाहें तो हमें पता है कि अगर
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, और जो चार्ज की फील्ड हमने जो है वो फाइंड करना है वो क्यू है हमारे पास। तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स होगी दैट विल बी एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर हमें फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ई इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो जो ऊपर फार्मूला है हमारे पास, इसको हम क्यू नॉट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसके बाद जो फार्मूला आएगा दैट विल बी ई इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गया, आर स्क्वायर के साथ ये इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्सली ही रिलेट कर रही है, के यहाँ पे हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है। और इसका अगर हम ये ग्राफ जो है वो देखें, ये ग्राफिकल एनालिसिस अगर देखें तो आर हमारा रेडियल जो है वो हमारा डिस्टेंस है। रेडियल जो डिस्टेंस है उससे ये मतलब कि 3D में अगर हमारे पास वो पॉइंट चार्ज है तो 3D में हर तरफ को जो डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होगा वो आर है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ से हमें ग्राफ भी बता रहा है, एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्राफ है। आर जितना कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही इंक्रीज़ है, ऊपर को वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज़ कर रही है। और आर जितना इंक्रीज़ करते जाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जा रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मैप इसको हम कह लें तो ये भी माइकल फेराडे का ही कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाना। फर्दर काम इसके ऊपर मैक्सवेल ने किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट ऑफ अ मैप विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मैप की शक्ल में आप उसको जो है वो समझ लें कि ये इस तरह का मैप है जो हमें किसी भी चार्ज की फील्ड के बारे में दो इन्फॉर्मेशन देता है। एक तो ये कि उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरा ये कि उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और ये हमें किस तरह पता लगेगा, इससे पहले हम कुछ और चीज़ें जो हैं वो देख लें। हमने जो दो बातें की थी कि हमें एक तो ये डायरेक्शन बताएगा और दूसरी चीज़ जो हमें जो है ये बताएगा दैट विल बी स्ट्रेंथ। जब हम फील्ड लाइंस को देखेंगे तो फील्ड लाइंस को देखने के बाद हमें इस चीज़ का आइडिया जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, और एक और अगर हम चीज़ इसमें देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली जो पास कर रही हैं दैट इज़ प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा किसी भी यूनिट एरिया में से पास करने वाली फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होगी। मतलब यह है कि कोई चार्ज है उसके सामने अगर आप कोई अपनी बुक रख दें तो आपके वो बुक में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। अगर हम बुक ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस बुक में से पास करने वाली फील्ड लाइंस भी कम होंगी। इसका मतलब है कि फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं जी, टेस्ट चार्ज को उस चार्ज के करीब लेके आते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज को हम जो है वो प्लेस करेंगे। और उस प्लेस करने के बाद उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स के लिए वेक्टर ड्रॉ करते जाएंगे। और वेक्टर ड्रॉ करने के बाद हम वो लाइंस ड्रॉ करेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी फील्ड का क्या हमारे पास जो है वो पैटर्न बन रहा है। हाँ जी, अगर इसी प्रीवियस जो हमने मेथड देखा कि टेस्ट चार्ज को हमने यूज़ करना है किसी भी चार्ज की फील्ड को फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए जो पैटर्न आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है दैट इज़ इसकी जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि आप जिस भी पॉइंट पे प्लेस करेंगे इसके ऊपर लगने वाली फोर्स आउटवर्ड होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और ये जिस चार्ज को स्टडी कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो दैट विल बी रेडियली इनवर्ड, ये इनवर्ड आएंगी क्योंकि टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो ये जनरली अब हम इस चीज़ को जो है वो जहन में रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं। हाँ जी, कुछ और पैटर्न्स हमारे पास आ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये दो चार्ज अगर एक दूसरे के करीब पड़े हैं तो हमें पता है पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास एमिट होनी है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस एंटर होनी है, तो ये पैटर्न हमारे पास एक आ जाएगा। इसी तरह दो लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम आ रही है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस भी होंगे तो उसके लिए भी ये सेम ही डायग्राम होगी। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों लाइक चार्जेस के बीच में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे
कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से ये जो रीजन है हमारे पास खाली रह गया। इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है जो कि हम आगे देखेंगे। इसी तरह दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं हमारे पास, पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हमने देख लिया है। तो ये चंद पैटर्न मैंने सामने रखे जो कि हमारे पास आगे स्टडी में काम आएंगे। हाँ जी, ये दो पॉजिटिव जो ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं कि सेंटर वाला जो रीजन है इसमें फील्ड यूनिफॉर्म है और एजेस पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ जी, इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम अगर आप पहले वाली डायग्राम्स अगर आप जो है वो जहन में रखें तो इनको हम फिर समराइज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस, हमने ये देख लिया, हमें ये अंडरस्टैंड हो गया है। उसके बाद द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, द फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार अपार्ट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी उस एरिया में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगी। उसके बाद नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्या वजह उसकी? पहली बात जो हमने जो बताई थी कि ये हम टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो किसी भी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर ये दो लाइंस क्रॉस करेंगी तो हमें एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन आ रही होंगी जो कि नहीं पॉसिबल। हाँ जी, वो दो लाइक चार्जेस के बीच में जो रीजन आ रहा था जिसकी हमने जो बात की थी कि इस यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आ रही, तो उसको हम ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जो जोन है उसको हम कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल जोन है क्योंकि इसमें कोई फील्ड नहीं मौजूद। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।